आज की दुनिया में चैट जीपीटी हमारे लिए बहुत दिलचस्प चीज है। आमतौर पर हम चैट जीपीटी 3.5 का उपयोग करते हैं। चैट जीपीटी को इंटरनेट से बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें किताबें, लेख, वेबसाइट और बहुत कुछ शामिल है। यह इसे विभिन्न विषयों की व्यापक समझ रखने की अनुमति देता है। चैट जीपीटी को उपयोगकर्ताओं के साथ प्राकृतिक और इंटरैक्टिव बातचीत में शामिल होने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे सवालों के जवाब देने से लेकर सिफारिशें प्रदान करने तक कई प्रकार के कार्यों के लिए उपयोगी बनाता है। हालांकि चैट जीपीटी बहुत मददगार हो सकता है, ये सीमाएं हैं। ये कभी कभी गलत या निरर्थक उत्तर दे सकता है और बातचीत के संदर्भ को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। ओपनएआई के डेवलपर्स यह सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं कि चैट जीपीटी का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए और प्रौद्योगिकी के किसी भी संभावित दुरुपयोग से बचा जा। वैसे चैट जीपीटी जो हम उपयोग करते हैं वह हमें सितंबर 2021 तक की जानकारी देता है, क्योंकि यह उस समय प्रोग्रामिंग थी। जीपीटी 3.5 मल्टीटास्किंग करने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि यह प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग मॉडल की आवश्यकता के बिना कई अलग अलग कार्य कर सकता है। इसके विकास के दौरान जीपीटी 3.5 को इंटरनेट पर विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए व्यापक डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक विविध समझ प्राप्त हुई। भाषा और विषय चैट जीपीटी नाम से पता चलता है कि इस विशिष्ट कार्यान्वयन का प्राथमिक उद्देश्य इंटरैक्टिव वार्तालाप उपयोग के लिए है, जो इसे चैट आधारित इंटरैक्शन के लिए आदर्श बनाता है। चैट जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल को तैनात करते समय नैतिक चिंताएं और संभावित पूर्वाग्रह महत्वपूर्ण विचार हैं, और इसके विकास और तैनाती के दौरान इन मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास किए गए हैं। चैट जीपीटी की क्षमताओं का विभिन्न डोमेन में उपयोग जारी है, और इसका विकास प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।